हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान विषय का। तो यह हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए है। हमने पहले एक वीडियो देखी थी पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 22 तक के सारे प्रश्नों को हल सहित देखने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हम देख चुके थे, लेकिन एक बार और रिवीजन के लिए आप लोग देख लीजिए। तो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख लीजिए, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जल्दी से पार्ट 1 देखें, क्योंकि हमने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित बताए हुए हैं उधर। तो स्टूडेंट, अब देखने वाले हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका 11वें नंबर का है। सेलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो सेलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सेलों के प्रकार भी लिखने हैं और एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो सेलें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय सेल, जिसका उदाहरण है ग्रेनाइट। दूसरी होती है अपसादी सेल। तीसरी होती है रूपांतरित सेल। अपसादी सेल का उदाहरण है कोयला और रूपांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। नेक्स्ट आपका 12वें नंबर का प्रश्न है जलचक्र क्या है, लिखिए। तो आपको जलचक्र की परिभाषा इस प्रकार से लिख देनी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का प्रश्न, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। तो ये आपको ऐसे ऐसे करना है। लोयस का मैदान, पवन के साथ मिली हुई धूल। डेल्टा, नदियों द्वारा लाई गई गाद। नदियों द्वारा लाई गई गाद से डेल्टा बनता है। बालू का डिब्बा, चट्टानें टूट फूट कर बालू का डिब्बा बनाती हैं। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर का, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया, लिखिए। तो देखिए, उत्तर आपका है 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित जगहें और दूसरी इमारतों में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। तो इस प्रकार से आपको 14वें नंबर का उत्तर लिख लेना है और इन उत्तरों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका 15वें नंबर का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दिल्ली सल्तनत काल की 3 विशेषताएं आपकी हैं। इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। दूसरी आपकी है दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। तीसरी है कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट आपका 16वें नंबर का प्रश्न है जनजातीय समाज के जीविकोपार्जक के क्या क्या साधन थे, कोई 3 लिखिए। तो उत्तर आपको लिख देना है जनजातीय समाज का जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधक थे, जिससे वे आय प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। मतलब कि एक कृषि करते थे और शिकार और फलों का व्यापार करते थे, उससे अपना जीवन निर्वाह यानी जीवन चलाते थे। नेक्स्ट है आपका 17वें नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट आपका 18वें नंबर का प्रश्न है विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए। तो पहला है उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और उससे ज्यादा होनी चाहिए। और थर्ड है आपकी उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर होना नहीं चाहिए। अगला आपका है 19वां प्रश्न, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। तो आपका उत्तर है लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करना तथा सरकारों पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है। तो 20वें नंबर का प्रश्न है साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। तो साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखने हैं। तो पहला आपका है साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 दिन लगता है, जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुलती है। तो जैसा आपको बताया था, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे कि साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 ही दिन लगता है, या तो आपका शुक्रवार को लगेगा या शनिवार को, क्षेत्रों के अनुसार जिस भी दिन जहाँ पर भी लगता है। और जो मोहल्ला दुकान होती है वो तो हर दिन खुलती है। दूसरा है आपकी साप्ताहिक बाजार की वस्तु की कीमत निश्चित नहीं होती, जबकि मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमतों पर बेची जाती हैं। इसका मतलब है कि साप्ताहिक बाजार की वस्तु जो भी होती हैं उनकी कीमत बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ऐसा होता रहता है, जबकि मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमत पर बेची जाती हैं। तीसरा आपका है साप्ताहिक बाजारों में मोल भाव चलता है,
लेकिन मोहल्ले की दुकान में नहीं। जब आप बाज़ार में जाते हैं तो मोल भाव आपका होता रहता है, लेकिन जो मोहल्ले की दुकान होती है उसमें ऐसा मोल भाव नहीं होता है। तो अगला है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका 21वें नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? तो पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। आपदा जैसे भूकंप के समय आपकी सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी कि निकल भागें, ओट लें अथवा ज्यों या त्यों खड़े रहें, जमीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं, घुटनों पर सिर रख लें, सिर हाथों से ढक लें। इस प्रकार से आप बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 22वें नंबर का प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है आपका। समानता से क्या आशय है? सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन लिखिए। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिससे उस समाज के सभी लोग समान, अलग अलग नहीं, अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। और योजना है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे देते हैं, जिसे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता ही होगा, वो आपको लिखना है। तो आपके मैंने 1 से लेकर 22 तक के सारे प्रश्नों को हल करवा दिया है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।